बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम इन नौसरेबाजों के पीछे पड़े हुए हैं और जो भी हमसे मुमकिन हो हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें मजबूर करते हैं ताकि वो अपने जो मुतासरीन के हक़ उन्होंने दबाए हुए हैं वो उनको वापस करें। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है और ये एक आदमी के बस की भी बात नहीं है। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि आप लोगों को कुछ करना होगा, आप लोगों को घरों से निकलना होगा और आप लोगों ने कुछ पावर शो करना होगा। आज मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा जो कि आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते और इस वजह से आप लोगों के पैसे डूबने का खतरा तकरीबन बढ़ चुका है। और जो हमारी मीटिंग हुई है उनके मुताबिक अल हयात के पैसे जो है उनके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह है कि अल हयात के जो CEO है उसको किसी इदारे ने मजबूर नहीं किया कि आप लोगों से पैसे ना ले, बल्कि उनकी मनी रोटेशन जो थी वो जो लोगों से पैसे ले रहा था और दोबारा तकसीम कर रहा था यानी प्रॉफिट के नाम पे, वो सिलसिला रुक गया था। उनके एतमाद जो था वो ख़त्म हो गया था और लोगों को पता चल गया था कि ये मनी रोटेशन कर रहे थे, इसलिए जानज़ेब आलम के पास पैसे जमा नहीं हो रहे थे, यानी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। और जो उन्होंने लोगों से हड़प किए हुए थे या जो लोगों के साथ उसने एग्रीमेंट किए हुए थे उनको उसने प्रॉफिट देना होता था, तो वो प्रॉफिट पूरा नहीं होता था। और इसकी वजह से जब प्रॉफिट पूरा ना हो तो तकरीबन मनी रोटेशन की जितनी भी वेबसाइट होती है वो बंद हो जाती हैं। और इन्होंने खुद सख्त वेबसाइट बंद किया हुआ है, ना तो किसी अदालत ने उसको बताया है, ना किसी एजेंसी ने उनको बताया है और ना किसी मुतल्लिका इदारे ने उसको बताया हुआ है कि आप ये काम ना करें, बल्कि उन्होंने खूब लूटा। और जब लूट मार की इंतहा हो गई और लोगों ने पैसे देने बंद कर दिया, लोग अपने रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे, जब उसमें कमी हो गई तो उनकी जो वेबसाइट है वो डाउन हो गई। यही वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं है। और मैं उनकी तफसील भी बताऊंगा आपको कि अल हयात वालों को पैसे क्यों नहीं मिलेंगे। वो बहुत क्लियर एंड सिंपल है, मैं पहले भी इसके बाद ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आते हैं सैफुर रहमान की तरफ। सैफुर रहमान जो है आप लोगों को पता है कि वो पहले जब हम उधर अदालत में जाते थे उनके सामने थे, उनके गिरबान में हाथ डालने के लिए हम तैयार होते थे, तो वो बात भी अच्छी तरीके से करता था, अदालत में भी पेश आता था। और अदालत में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि मैं इनके पैसे वापस करने वाला हूँ। हमने बहुत कोशिश बेकार की लोगों को इकट्ठा करने की, लोगों को निकालने की, लेकिन लोग तो घरों से निकल नहीं रहे, कभी सर्दी का बहाना करके, कभी गर्मी का बहाना करके। हम भी इन्हीं अदालतों में जाते हैं, हमें भी गर्मी लगती है, हमें भी सर्दी लगती है, हमारे भी वही मजबूरियां हैं जो आपकी हैं, लेकिन हम तो जाते हैं, आप नहीं जाते हैं। कल भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि करोड़ रुपए होते हैं इन जालिमों के पास ये नौसरेबाजों को देने के लिए, लेकिन 1000 रुपए इनके पास नहीं होते कि इस्लामाबाद के नेप कोर्ट तक आ जाए। जो करीब भी वो रहने वाले हैं मैं उनकी बात करता हूँ। दूर की भी इतनी वो नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई है लेकिन इतनी भी नहीं है कि करोड़ रुपए अगर आप दे सकते हैं किसी नौसरेबाज को तो 10,000 या 5,000 आप किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मसला क्या है? मसला यह है कि इन नौसरेबाजों को हमने चढ़ा दिया है, उनको पता है कि ये कभी भी कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, इनको पैसे देने की जरूरत नहीं होगी और ये एक महसूस लिमिटेड पैसा जो है वो साइड पे रख लेते हैं, जैसे कि जानज़ेब आलम ने किया, सैफुर रहमान ने किया, शौकत ने किया। ये सब ऐसा ही कर रहे थे। जो कि आई स्मार्ट वाला शौकत खान मारवात, उसने भी लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दिए जो गिरबान पे हाथ डालने वाले थे। जानज़ेब आलम ने भी दिया, सैफुर रहमान ने भी दिए, बाकी को क्यों नहीं दे रहा है? बाकी निकल ही नहीं रहे, बाकी बात ही नहीं कर रहे, बाकी अपने हक के लिए लड़ ही नहीं रहे, तो उनको क्यों देगा? नौसरेबाज आपको इसलिए तो नहीं लूटता कि आपको पैसे वापस करे। यकीन मानिए अगर 5-10 आदमी अदालत के सामने खड़े होंगे और अदालत में कोई 1-2 ऐसे बोलने वाले बंदे होंगे जो अपने हक के लिए बात करे, जो अदालत को समझा सके कि इन जालिमों ने हमको लूट लिया हुआ है, लोग बाहर खुदकुशियां कर रहे हैं जो कि ये हम कम कर रहे थे, लेकिन एक आदमी थक जाता है, एक आदमी के बस की बात नहीं है। अगर हर आपका होता है तो हमारा भी होता है, अगर गर्मी आपको लगती है तो हमें भी लगती है, अगर यानी आपका कारोबार डिस्टर्ब होता है तो हमारा भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है, हमारे भी सैकड़ों काम है, हम भी सोशल जिंदगी गुजारते हैं, हमारे भी मसरूफियात है, लेकिन हम इन जालिमों को छोड़ना नहीं चाहते थे और इनको मजबूर कर दिया था कि वो हर पेशी पे आते थे। आपने भी देखा, हम भी देख रहे थे, लेकिन अभी जब हमने जाना बंद कर दिया वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी तारीख ले ले, जितना भी लंबा ले ले, जितना भी छोटा ले ले, कोई बात करने वाला नहीं है। उस टाइम में जब हम जाते थे तो अगर
महीने का तारीख मिलता था तो उसको हम हफ्ते 10 दिन में लेकर आते थे। आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और अब भी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर सकते हैं, जो भी इन्वेस्टर है, जिस भी कंपनी का है, जहां पे भी केस चल रहा है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें, लेकिन अगर आप करना ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। बरे मेहरबानी अपने हक हलाल की कमाई के लिए निकली है। अगर आपने घर वालों से छुपा के पैसे दिए हुए हैं तो घर वालों को बता दीजिएगा कि मेरे साथ नौसरेबाजी हो चुकी है, मैं अपने पैसे वापस लेके आप लोगों को देंगे, आप लोग मेरा साथ दें। अगर आप उनको सच्चाई बताएंगे तो वो आपकी साथ देंगे। इस तरह के बहुत से मेरे पास फोन आते हैं कि मैंने घर वालों से छुप छुपा के ये काम किया है, तो आपने क्यों किया, और अगर किया हुआ है तो अभी अपने घर वालों को बता दें, और अगर नहीं है तो कोई बहाना करके इस्लामाबाद जा करें, लेकिन इन जालिमों को ना छोड़े। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग आएंगे 4 सितंबर को ज्यादा तादाद में आएंगे तो सैफ रहमान लाजिम आएगा। अगर 4 को नहीं आएगा तो अगली तारीख को आएगा, और अगर कोई भी नहीं जाएगा तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। और नेब कोर्ट जो है वो तो अपनी कार्रवाई डालेगा, वो बोलेगा कि हमने उनको बुलाया हुआ है, वो नहीं आ रहा है, और ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। मसला क्या है? मसला यह है कि आप निकलते नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़ते नहीं है, आप अपने हक के लिए बात नहीं करते। जब आप करना शुरू करें तो आपको पैसे मिल जाएंगे। और एक और बात, ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए खोला हुआ है, आप लोग इसको देखें, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें, और जो समझना चाहते हैं उन तक भेजें। बाकी जो ना समझना चाहे, जो नौसरेबाज है, जो हमारे साथ यानी हम ख्याल नहीं है, उनका दिमाग हमारे जैसा नहीं है, वो हमारे चैनल से दूर रहे। हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी वीडियो ना देखे, वो हमारी बात ना सुने, क्योंकि हमारी और उनकी जो जहनें हैं वो नहीं मिलती। वो एक अलग नौइयत की दिमाग रखते हैं, हमारा अलग है। वो लूटमार वाले हैं, हम लूटमार को बंद करने वाले हैं। बहरहाल जनज़ेब आलम की बात करते हैं। जनज़ेब आलम जो है उन्होंने लोगों को लूट लिया हुआ है, तकरीबन 80,000 लोगों को चूना लगाया हुआ है। उसमें तकरीबन कुछ बंदे हैं गिनती के 40-50, उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको आपको ट्रक की बत्ती करने के पीछे लगाने के लिए फंडिंग भी हो रही है, और आप लोगों को अपनी जमा पूंजी से महरूम करने की पूरी मनसूबाबंदी हो चुकी है। कुछ लोगों को चेक दिए गए, कुछ लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो तब्दील किए गए, और कुछ लोगों के साथ और तरह के वो हो गए, बातचीत हो गई कि हम थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसे देंगे। लेकिन जिन्होंने लेना था वो ले चुके हैं, जिन्होंने उनके गिरबान पे हाथ डालना था वो डाल चुके हैं, जिन्होंने उनको यानी वो करना था, मजबूर करना था पैसे वापस करने के लिए, वो मजबूर कर चुके हैं और वो ले चुके हैं। आपके पैसे आपको कैसे मिलेंगे? आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेंगे। एक सूरत है, अगर आप पैसे लेना चाहें नेब में जाइए, 100 दरख्वास्तें पूरी कीजिए, और 50 करोड़ की तकरीबन अगर 200 में भी पूरा होता है तो वो तो कोई मुश्किल नहीं है ना, आप दे सकते हैं, केस मजबूत होगा। तो 50 करोड़ की लिमिटेड के तक आप लोग, लिमिट तक आप लोग पैसे पहुंचाए, और हुकूमती इदारे मजबूर हो जाएंगे उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। फिर ना आपको वकील करने की जरूरत है, हुकूमत वकील करेगा, ना आपके वकील आएगा, ना आपको कुछ और करने की जरूरत है। आप लोग नेब कोर्ट आया करें, आप उधर अपने जो पैसे हैं उनकी देखभाल के लिए अपनी जो कोर्ट की वो होती है ना कार्रवाई, उनका हिस्सा बने, उनको देखते रहिए। अगर आपको कुछ मुश्किलात है तो हम आपको उसका सलूशन बताएंगे। लेकिन आप अगर कोर्ट के बाहर भी खड़े होंगे तो आपकी जो है एक प्रेशर कायम रहेगी और आपको पैसे मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन फिलहाल अल हयात के जनज़ेब आलम पर ना कोई हुकूमती केस है, ना हुकूमती दबाव है, और ना वो नेब के लिमिट तक पहुंच चुका है ताकि उनके ऊपर नेब एक्शन ले ले। उसको कौन पहुंचाएगा वो आपका काम है। आपने नेब जाना है, आपने अपना क्लेम फॉर्म जमा करना है, आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है। जब 100 के ऊपर कंप्लेंटेंट हो जाएंगे और तकरीबन 50 करोड़ तक लिमिट पहुंच जाएगी पैसे की, 50 करोड़ के ऊपर यानी अगर 1 अरब हो गया तो और भी बेहतरीन है। तो आप लोगों के लिए हुकूमत जो है वो काम भी करेगा, और आपका पैसा वापसी करवाने के लिए उसको चाहे ब्लैक लिस्ट करना पड़े, उसको इंटरपोल पे बुलाना पड़े, या कोई और काम ऐसा वाला करना चाहे जिसको वो यानी काबू में कर सके और पाकिस्तान ला सके, तो वो करेंगे। लेकिन आपने इनके खिलाफ बहुत मजबूत केस करना है। अगर आप कर सके तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप लोग करने में नाकाम हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो पैसा आपका, फैसला आपका। आप लेना चाहते हैं कोशिश कीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो बस घर में बैठ जाइए। लेकिन एक और बात याद रखिए, जितने भी नौसरेबाज है इनके खिलाफ हमने एक ज़बरदस्त लाइहामा तैयार किया हुआ है। और ये जो आपको लूटने वाले लीडर है, आप तो उनके खिलाफ डर की वजह से कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। हम आपको इनको
तानों में घसीट के दिखाएंगे, हवालातों में डल के दिखाएंगे, जेलों में डल के दिखाएंगे। इंशाल्लाह इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। इनके खिलाफ हमारा जो घेरा है वो तंग होने वाला है। हमारा जो काम है वो चालू है, लेकिन पाकिस्तान के इदारे जो है वो काम स्लो कर रहे हैं। इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन काम करते हैं। और काम करने के लिए आपको इदारों के चक्कर लगाने होंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। आपने देखा होगा अपने पर्सनल काम के लिए भी, लेकिन अगर आप देखें तो अस्पताल में आपका अगर मरीज भी पड़ा हुआ है तो डॉक्टर को या और नर्स को कहना पड़ता है कि हमारे मरीज का ख्याल रखें, वरना कोई आपका ख्याल नहीं रखता। खुद सख्त तौर पर आपका कोई काम नहीं होता। आपने अपने काम का खुद ख्याल रखना होगा। दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लिए कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हमारा किसी एक नौसरेबाज के साथ पंगा नहीं है, हमारा किसी एक नौसरेबाज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी ज़ाती नौइयत के उनके साथ कोई मसाइल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि नौसरेबाज चाहे जिस नस्ल का भी हो, जिस रंग का भी हो, जहाँ का भी हो, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि नौसरेबाजी बंद करें। अगर नहीं करेंगे तो हम आपको जेल में बंद करवाएंगे।